ठीक है सर, आतंकवादी ठीक है सर। और पैदा किया यही लोग, ऐसा लोग है। ये कांग्रेस का नारा था, रोटी कपड़ा मकान। पहली बात, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, पहली बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनिए, अरे सुनिए, मैं एक 19 साल का नॉर्मल छात्र हूँ, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरे को पता है कि किस पार्टी, कौन सी पार्टी सही कर रही है, कौन सी पार्टी नहीं कर रही है। हम इस पक्ष की सरकार से जो शासन में है, मैं इसकी किसी एक योजना का नाम पूछना चाहूंगा भाई से, जिसने सिर्फ यह बताया हो कि यह एक संप्रदाय के लिए बनाई गई है। लगातार 2014 से क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है। योगी जी के राज में एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी और एसटी वुमेन बढ़ा है 15% के साथ। तो ये क्या नारी को शक्ति दे रहे हैं? इन्हें ये पूछो कि हिंदू कोड बिल मुसलमानों के लिए क्यों नहीं आ रहा, हिंदुओं के लिए क्यों आया? विभेद है ना। G20 के लोग बात करते हैं, G20 के लिए मैं भी खुश हूँ कि हाँ, मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, G20 होस्ट किया। पर क्या एक ऐसा G20 होस्ट किया गया जहाँ पे गरीबों का घर छुपा दिया गया? आप अपने देश की गरीबी को छुपा रहे हो, वो चीज़ गलत है। स्टूडेंट हूँ, अच्छा ठीक है। कोई सर आए थे, उन्होंने बात करी थी धार्मिक ग्रंथ वगैरह की पाठ्यक्रम में। देखो, सबसे पहले बात करी जाए राजनीति की, तो हमारे देश में राजनीतिक ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे हमारे देश का जो विकास है वो राजनीति की वजह से रुका है। क्यों रुका है? ऐसा नहीं है कि बाहर राजनीति नहीं होती है, बाहर राजनीति बिल्कुल होती है, पर वहाँ आपने किसी नेता को क्रिटिक करते हुए देखा है? नहीं देखा है। वहाँ पे लोग, वहाँ की अपोजिशन, वहाँ का विपक्ष हमेशा देश के विकास को प्रायोरिटी देता है। वहाँ का विपक्ष जो है वो मजबूत होता है। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए तो धार्मिक ग्रंथों को गाली देता है, जो चीजों को, तो हमें ऐसा पक्ष भी नहीं चाहिए जो सिर्फ धर्म की राजनीति कर सकता है। योगी बाबा की यहाँ पे तारीफ हो रही है, मैं ठीक है, मैं उन पर बात करूंगा। उन्होंने नारियों की बात करी, बट एनसीआरबी का डेटा मैं बताना चाहूंगा। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? लगातार 2014 से क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है। योगी जी के राज में एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी और एसटी वुमेन बढ़ा है 15% के साथ। तो ये क्या नारी को शक्ति दे रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूँ नारी शक्ति वंदन। और दूसरी चीज सर, ये झूठ बोल। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुन ले दो, बस एक मिनट। दूसरी चीज, नो डाउट सरकार अच्छी है। हर सरकार के एक पॉजिटिव होते हैं, हर सरकार के एक नेगेटिव होते हैं। मोदी सरकार का मैं अगर पॉजिटिव गिनाऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमी हमारी मजबूत हुई। G20 के लोग बात करते हैं, G20 के लिए मैं भी खुश हूँ कि हाँ, मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, G20 होस्ट किया। पर क्या एक ऐसा G20 होस्ट किया गया जहाँ पे गरीबों का घर छुपा दिया गया? आप अपने देश की गरीबी को छुपा रहे हो, वो चीज गलत है। आप G20 कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज सर, ठीक है सर, आतंकवादी ठीक है सर। और पैदा किया यही लोग, ऐसा लोग है। ये कांग्रेस का नारा था, रोटी कपड़ा मकान। 70 साल में कांग्रेस नहीं देने चला, नहीं देने सका, यही कांग्रेस है। और सुन लीजिए, एक मिनट मेरा भी, ये लोग अंडरवर्ल्ड आतंकवाद को पैदा किया, जो कि फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान जा रहा था। आज पाकिस्तान नंगा इमरान खान कैसे हुआ? बोलता था मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं कुछ कर लूंगा, क्यों नहीं कर रहा? यही ऐसे नकारात्मक। देखिए, आपको निश्चित तौर से ऐसा, यार बात कर लें दो भाई, निश्चित ही आपको ऐसा पक्ष नहीं चाहिए। अब सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, बाद में लिंक से देख लीजिएगा। निश्चित ही आपको ऐसा पक्ष नहीं चाहिए जो किसी एक धर्म, एक संप्रदाय, एक जाति की बात करता हो। मैं किसी से भी, चाहे भाई हो या कोई पार्टी का प्रवक्ता हो, मैं तो किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम इस पक्ष की सरकार से जो शासन में है, मैं इसकी किसी एक योजना का नाम पूछना चाहूंगा भाई से, जिसने सिर्फ यह बताया हो कि यह एक संप्रदाय के लिए बनाई गई है। और मैं कांग्रेस सरकार, समाजवादी पार्टी की 20 योजनाओं का नाम बता सकता हूं जो सिर्फ एक संप्रदाय, एक धर्म के लिए बनाई गई हैं। देखो सर, पहली बात, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, पहली बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ। सुनिए, अरे सुनिए, मैं एक 19 साल का नॉर्मल छात्र हूँ, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरे को पता है कि किस पार्टी, कौन सी पार्टी सही कर रही है, कौन सी पार्टी नहीं कर रही है, तो मैं उस बात से बोलता हूँ। दूसरी चीज, मैं ये बात करूँ, मेरा नाम पूरा नाम मेहुल भटनागर है, मैं एक हिंदू हूँ, मैं गर्व से कह सकता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे, सर बोल लूँ, ये मेरे को आतंकवादी बोले, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरे को इन्होंने मेरे को बोला कि आप एक नीति
बता दो कि जो पर्टिकुलर हिंदू के लिए मैं बता दूं, गुजरात के अंदर लैंड अमेंडमेंट एक्ट होता है 2001 के अंदर। किसकी सरकार थी? सरकार की बात कर रहा हूं तो उस समय तुम उस समय 2001 में मोदी सरकार थी। उस समय अगर प्रेजेंट टाइम में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स था। और सर आज जो तुम जिस देश अभी एक बताऊंगा, एक सेकंड। मैं बता देता हूं, प्लीज मुझे देना। हिंदुस्तान बदल गया सर मैं करना मुझे इन्हें ये पूछो कि हिंदू कोड बिल क्या होता है? मुसलमानों के लिए क्यों नहीं आया, हिंदुओं के लिए क्यों आया? विभेद है ना। और सुनो, मंदिरों मठ और मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण होगा। ये केवल हिंदुओं के लिए ही कानून बनाया गया, मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया। फिर इनसे एक बात और पूछो कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए बनाया गया और हिंदुओं को उस पर जबरदस्ती रोक लगाई गई। और उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी, यानी किसी भी अदालत में हम चैलेंज नहीं दे सकते। ये इनसे ये पूछो, आपसे फिर बात